हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है नीरज सैनी और मैं रहता हूँ लंदन यूके में। ये वीडियो है कि आपको यूके आने के लिए क्या क्या पैकिंग करनी है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा बहुत ही बढ़िया से, एकदम अच्छे से, कि आप लोगों को कैसे पैकिंग करनी है और क्या क्या पैकिंग करनी है, आप लोगों को यूके में क्या क्या लेके आना है। तो उसके लिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ कि क्या क्या लेके आना है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि आपको यूके क्या क्या लेके आना है और क्या क्या नहीं लेके आना है। तो बने रहिए गाइस, आ जाओ स्क्रीन पे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या यूके में लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, किचन, स्नैक्स एंड फूड, बेडरूम, पर्सनल केयर, मेडिसिन एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट। तो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही आप लोग पैकिंग करना और अपना जो भी सामान है वो खरीदना। तो आप लोग ऐसे ही एक लिस्ट बना लेना, बहुत कन्वीनियंट रहेगा। और आप लोग मोबाइल में अपने नोट्स में जाके आइटम्स लिख लेना और उसको जो जो आपकी आपने खरीद ली है उसको टिक कर देना, घर पे अवेलेबल है उसको टिक कर देना, पैक कर लिया है उसको भी टिक कर देना। ऐसे मैंने किया था। तो एक बेटर वे है एक करने का, ताकि बाद में एंड टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले उसके अंदर आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो आपके पास है आप उसको ही ला सकते हो, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है कि अलग से मेरे को आईफोन लेना है या कुछ बड़ा फोन लेना है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी को ले लेना। जब आप यहाँ पे आने कमाने लग जाओगे तब आप नया ले सकते हो। यहाँ पे आईफोन या और भी कोई फोन कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाते हैं इजीली, बहुत इजी है वो। सेकंड है पावर बैंक। पावर बैंक आप जरूर ले लेना, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ती रहती है, आपके फोन की बैटरी कभी भी डेड हो जाएगी। मैं भी लेके आया था, तो वो बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है। तो पावर बैंक बहुत यूजफुल थिंग है। उसके बाद चार्जर। चार्जर में जैसे कि आपको मोबाइल का या आपके लैपटॉप का चार्जर हो गया, वही है। और उसके बाद लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपके पास है अवेलेबल तो वो लेके आ जाना। यहाँ पे आने के लिए स्पेशल लैपटॉप मत खरीदना, क्योंकि अ, अगर आपका मन है लैपटॉप खरीदने का तो आप यहाँ पे आके नया खरीद लेना, एक दो महीने में कोई इशू नहीं है और इजीली मिल जाता है। जो ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे और इंडिया में प्राइसेस में। और उसके बाद आता है यूनिवर्सल अडेप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अडेप्टर मतलब कि यूके में जो चार्जिंग पॉइंट होते हैं उनका जो अडेप्टर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप लोग इंडिया से लेके आना, कुछ भी मिल जाएगा, 200 300 500, बढ़िया वाला 1000 रुपये में मिल जाता है। तो आप ले आना वो इंडिया से, ताकि आप लोगों को चार्जिंग करने में या अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करने में परेशानी ना हो। और लास्ट में है आयरन। आयरन मतलब कि वो जो प्रेस मशीन होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, वो ले ले आना। मैं भी लेके आया था, क्योंकि जब भी आपको फॉर्मल पहनने होंगे तो आप लोगों को प्रेस भी करनी पड़ेगी कपड़ों पे। तो वो बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोग खरीदने जाओगे, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आओगे, तो बाद में जब पुराने हो जाओगे फिर तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। बट नए हो तो हल्की सी एक ले लेना, बहुत यूजफुल रहेगी वो भी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी क्लोथिंग की। इसके अंदर भी बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, लाइक फॉर्मल वेयर, ट्रेडिशनल वेयर, डेली वेयर, विंटर वेयर, अंडरगारमेंट्स, फुटवेयर, एसेसरीज और स्पेक्स और रीडिंग ग्लासेस। तो इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल वेयर। आप लोग यहाँ पे आओगे स्टडी के लिए, और आप लोग आगे आगे जॉब्स भी सर्च करोगे और इंटरव्यूज भी दोगे, आपके स्टडी में भी प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, तो फॉर्मल आपके पास एक दो फॉर्मल वियर होना चाहिए आपको। मैं तो आपको ये बोलूंगा एटलीस्ट एक तो लेके आना, गर्ल्स और बॉयज दोनों। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज दोनों के लिए। गर्ल्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हो सकता है, आप फॉर्मल ड्रेस भी ले सकती हो। तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे। सेकंड चीज है ट्रेडिशनल वियर। ट्रेडिशनल वियर का मतलब है कि जैसे कि कोई भी आपका फेस्टिवल होता है, हम इंडियंस का बहुत सारे फेस्टिवल हैं, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल रहता है। तो हम लोगों का हर एरिया में अलग अलग ट्रेडिशन है। तो आप लोगों का जो भी ट्रेडिशनल वियर है तो आप ला सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं, आप लोग मंदिर भी जा सकते हो। आप लोगों को बहुत याद आएगी इंडिया की जब आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अपने अपने एक दो ट्रेडिशनल वियर ले आना, ताकि आपको जब भी आपको कोई फेस्टिवल हो या फिर आप कोई गेट टुगेदर कर रहे हो तो आप उसमें वियर कर सको। उसके बाद है डेली वियर। डेली वियर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको जो डेली पहनने के कपड़े हैं, आपको जॉब पे जाना है या कहीं पे भी कुछ भी करना है, लाइक आपको घर पे रहना है और आपको कहीं पे मार्केट जाना है, तो वो वाले कपड़े इसमें आते हैं। इसमें कि कैजुअल है सब कुछ। तो इसमें मैं तो बोलूंगा कि बॉयज या गर्ल्स कम से कम 8-10 टी शर्ट्स तो ले ही आना, हल्की फुल्की जैसे भी होती है, जो आपको चाहिए होती है।
और दो दो डेनिम्स गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के दो या तीन, जितनी आप कैरी कर सको, आपके पास स्पेस है उतना। और साथ में तीन या चार जॉगर्स रख लेना, और दो या तीन कैजुअल शर्ट्स रख लेना। तो एक बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कॉमन है, ये आपको यूज़ में रहेंगी। जॉगर्स और लोअर्स आपको जैसे कि मार्केट जाना है या कहीं घूमने जाना है, थोड़ा वॉक पे जाना है, कभी कभी ट्रैवल करना है, तो उसमें आपको यूजफुल रहेगा। और उसके बाद आता है विंटर वियर। विंटर यहाँ पे सर्दी, ऑलमोस्ट 8-9 महीने सर्दी रहती है, तो विंटर वियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दो दो हुडीज, दो दो जैकेट्स और दो दो स्वेट शर्ट्स रख लेना। और वो सब जो भी आप लोगे वो वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है। तो ये सब का ध्यान रखना जब भी आप खरीदो। और यहाँ पे टेम्परेचर -1 या -2 से नीचे नहीं जाता है, तो उतने तक के लिए आपको जो भी मिले आप ले लेना। नेक्स्ट है हमारा अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे कि बॉयज के लिए अंडरवियर्स, बनियान, सॉक्स, ये सब कम से कम एक वीक के पेयर तो रख ही लेना, ताकि आप लोगों को एक वीक तक दिक्कत ना हो। गर्ल्स के लिए भी सेम मैं बोलूँगा कि एक वीक के लिए पेयर रख लेना। और मैं तो यहाँ पे 10 पेयर लेके आया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहते हैं तो वीकली हमें लॉन्ड्री अपना वॉश करने का टाइम मिलता है। तो बेटर है कि एक वीक का हम स्टॉक पहले लेके आए, तो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है फुटवियर। फुटवियर में मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग एक फॉर्मल फॉर्मल फुटवियर होना चाहिए। फॉर्मल शूज लड़कों के लिए और फॉर्मल शूज लड़कियों के लिए। लड़कियां फॉर्मल चप्पल सैंडल जो भी उनका होता है फॉर्मल में, वो ले लेना। और एक कैजुअल एक शूज तो जोड़ी होनी चाहिए, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। और जो आप कैजुअल शूज लोगे वो वाटर रेजिस्टेंस, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वाटर रेजिस्टेंस होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है और वो गीले हो गए तो आपको दिक्कत होगी। वो सूखेंगे नहीं जल्दी से, तो आपको नेक्स्ट डे फिर से काम पे जाना होगा या अपनी यूनी जाना होगा। तो वो वाटर रेजिस्टेंस होने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट अपना अपनी एक एक चप्पल रख लेना जो घर पे पहनने के लिए। और गर्ल्स अपना एक्स्ट्रा एक और एक दो अपने सैंडल या चप्पल्स रख सकती हैं साथ में, जो उनकी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा होती हैं रिक्वायरमेंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम, असेसरीज लाइक बेल्ट, वॉच, पर्स, सनग्लासेस। तो ये आप लोग, आपको जो जो यूज़ करते हो आप लोग ले लेना। उसके बाद आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेक्स और रीडिंग ग्लासेस। जो भी लोगों को स्पेक्स हैं उनको अपने 2 या 3 पेयर स्पेक्स के पहले से ही इंडिया से लेके आना। इंडिया में बहुत जगह इजीली और सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू यूके। यूके में बहुत ही महंगे मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो लोग रीडिंग ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं वो भी अपने 1-2 पेयर लेके आना इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। यहाँ पे आके आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर आप इंडिया से नहीं लाए हो। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है किचन की। किचन की कैटेगरी को मैंने 3 आगे पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है यूटेंसिल्स एंड किचन एसेसरीज, दूसरा है मसाले एंड पल्सेस, तीसरा है स्नैक्स एंड रेडी टू ईट। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले है यूटेंसिल्स एंड किचन एसेसरीज, मतलब कि जो आपको बर्तन या किचन की थिंग्स लेके आनी है। सबसे पहले उसमें आता है कुकर। एक आप 3 लीटर का कुकर ले लेना। एक पैन, पैन मतलब कि जो तड़का वड़का लगाने के लिए। दूसरी कढ़ाई, कढ़ाई ले लेना। एक तवा ले लेना रोटी बनाने के लिए। कड़छी, उसमें रोटी को सब्जी को घुमाने के लिए। ग्लास, ग्लास मतलब कि कांच का मत लेना, स्टील का ले लेना, या फिर कांच का भी चल सकता है, माइक्रोवेव फ्रेंडली हो वो ले लेना। बॉल भी आपकी, बॉल मतलब कटोरी, 2 कटोरियां ले लेना, माइक्रोवेव फ्रेंडली। प्लेट, कम से कम अगर आप अकेले हो तो 2 प्लेट ले लेना, वो भी ट्राई करना माइक्रोवेव फ्रेंडली हो। और स्पून एंड फोर्क, अगर आप अकेले हो तो 2 चमचे ले लेना। 2 लोग हो, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ हो तो 4 ले लेना, 5 ले लेना। चकला बेलन, अगर आप रोटी चकले पे बनाओगे तो चकले पे चकला और बेलन दोनों ले लेना। बट मोस्टली यहाँ पे स्लैब पे ही बना लेते हैं लोग, तो चकले की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक बेलन ले लेना। टी स्ट्रेनर मतलब चाय छलनी, अपनी चाय के छानने वाली ले लेना। मसाला दानी, मसाले डालने वाली जो भी है आप रख लेना एक। नाइफ एंड पिलर, चाकू और आलू छोलना, ये भी एक रख लेना। और पकड़ हो गई जो कि गरम गरम बर्तन को पकड़ने के लिए। सीजर मतलब कैंची, सीजर भी आपके काम आएगी बहुत। टिफिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिफिन भी आप काम पे जाओगे या आप अपनी यूनी जाओगे तो आप आपका कुक किया हुआ फूड आप ले जा सकते हो। तो ये थी हमारी किचन की यूटेंसिल्स और किचन एसेसरीज। जो भी बर्तन होंगे जैसे कि कुकर, तवा या कढ़ाई, ये ट्राई करना कि ये इंडक्शन वाले हों, क्योंकि यहाँ पे यूके में
मैक्सिमम किचन्स में इंडक्शन हीटिंग यूज होती है, और जो गैस वाला सिस्टम है वो सिर्फ पुराने घरों में है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आपके जो बर्तन हो वो इंडक्शन वाले हों, क्योंकि इंडक्शन वाले दोनों पे चल जाते हैं। और आपके जितने भी बाकी के बर्तन हैं वो माइक्रोवेव फ्रेंडली होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत यूजफुल है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा मसाले और पल्सेस, मतलब कि मसाले वसाले। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया है ताकि अप्रोक्स 1 महीने तक आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े मार्केट में जाके, क्योंकि आप लोगों को नए होंगे तो आपके पास एटलीस्ट 1 महीने का स्टॉक तो होना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा लेके आओ, बस थोड़ा थोड़ा ले आओ, जिसमें कि बेसिक थिंग्स मैंने इंक्लूड किए हैं। इनके अलावा आपको कुछ और चाहिए जो आप सब्जी वगैरह में डालते हो, आप यूज करते हो आपने आपके अकॉर्डिंगली, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि जीरा, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, चाय मसाला, अचार, दाल, राइस। तो चाय मसाला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं चाय का शौकीन हूँ। और अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हो। और दाल में आप 2 या 3 टाइप की दाल, जो भी आपकी, थोड़ी थोड़ी ले लो, 200 200 300 या 500 ग्राम जितनी। राइस भी आप 500 ग्राम जितना ले सकते हो। अगर आपके पास बैग में अभी वेट खाली है तो राइस थोड़े और ज़्यादा ले सकते हो। ये इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट 1 महीने तक बाहर ना जाना पड़े। और हाँ, चीनी, आटा और नमक ये सब मत लाना, क्योंकि ये सब वाइट में आता है, और जो बैग चेकिंग डिपार्टमेंट होता है उनको शक हो सकता है कि शायद ये ड्रग्स ना हो। तो इसलिए आपके ऊपर आपके बैग्स की चेकिंग वगैरह हो सकती है, तो उनको अवॉइड करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्नैक्स एंड रेडी टू ईट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको खाना वगैरह बनाना नहीं आता होगा, तो उनके लिए बहुत यूजफुल थिंग्स रहेंगी। तो ये जरूर लेके आना। जैसे कि सबसे पहले मैगी या यिप्पी नूडल्स, ये रख लेना थोड़े से। थोड़े से क्या मतलब, एटलीस्ट काफ़ी सारे रख लेना, 4 5 पैकेट रख लेना बड़े वाले, ताकि आपको 2 मिनट 5 मिनट में बना के आप खा सको कभी भी। नमकीन के रख लेना 1 2 पैकेट, बिस्किट रख लेना कुछ पैकेट्स, और होममेड स्नैक्स, लाइक कुछ भी आपके घर पे जो स्नैक्स वगैरह बनते हैं, आपकी मम्मी बनाएगी आपके लिए, वो ले आना। लड्डू वड्डू अगर आप चाहते हो घर पे बने हुए, वो ले आना देसी घी के। और कुछ रेडी टू ईट भी रख लेना, 4 5 पैकेट जितने। रेडी टू ईट वो होते हैं जो आप बने बनाए होते हैं वो सामान, बस आपको उनको गर्म करके खाना होता है। वो मिल जाते हैं इंडिया से बहुत सस्ते रेट में, और आप उनको ले आना ताकि स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन आपको कुकिंग की वजह से आपके ऊपर लोड ना आए। तो ये रेडी टू ईट आपके काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेडरूम की, जो बेडरूम से रिलेटेड एसेसरीज हैं, लाइक बेड शीट, ब्लैंकेट, टॉवल, पिलो। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आप एक बेड शीट रख लेना, एक ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के बारे में ये बोलूँगा, अगर आप आ रहे हो जनवरी इनटेक में तो एक मस्त सा एक ब्लैंकेट लेके आना जो आपको सर्दी ना लगने दे, क्योंकि यहाँ पे जनवरी इनटेक वालों के लिए बहुत सर्दी होगी। हाँ, अगर आप सितंबर में आ रहे हो तो एक हल्का फुल्का ब्लैंकेट भी लाओगे तो चलेगा, क्योंकि आप थोड़े दिन में यहाँ पे नया ले लेना, क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है। उसके बाद टॉवल, आपका जो आपको डेली यूज वाला टॉवल होता है नहाने के बाद वाला, वो ले लेना। और पिलो, पिलो आप फूला हुआ मत लेके आना। मार्केट में मिलते हैं जो कि वैक्यूम होते हैं, और वो बिल्कुल पिचके हुए होते हैं। उसको खोलने के बाद वो वैक्यूम उसका हट जाता है और वो फूल जाता है। मैं भी वही लेके आया था, तो आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो पिलो के लिए, अगर आप पिलो यूज करते हो तो सोते हुए तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में आती है हमारी बहुत सारी चीजें, लाइक बॉडी लोशन, क्रीम, सनस्क्रीन, बॉडी वॉश, साबुन, डेंटल किट, शेविंग किट। तो इनके बारे में डिस्कशन करता हूँ मैं। सबसे पहले बॉडी लोशन और क्रीम, जो भी आपके वैसलीन वगैरह है, क्रीम वगैरह आप लगाते हो, वो ले आना। सनस्क्रीन ले आना, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत काटती है गर्मियों में। तो आप लोग अगर समर्स में आ रहे हो तो सनस्क्रीन एटलीस्ट ले आना। बॉडी वॉश और सोप आप इतना सा ले आना, एक पैकेट या एक साबुन जितना, ताकि आपका 1 महीना जितना चल जाए। यहाँ पे भी कोई महंगी नहीं है। डेंटल किट में आपके कम से कम आप 3 या 4 ब्रश ले ही आना, ताकि आपका 2 या 3 महीना निकल जाए। और 2 आपके पेस्ट ले लेना, ताकि जो भी आप यूज करते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंत कांति या जो भी। उसके बाद शेविंग किट, अगर आप लड़के हो, शेविंग किट या ट्रिमर आप जो भी यूज करते हो बीड या बीड सेटिंग के लिए, तो आप वो ले सकते हो। और गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा, वैक्स करने के लिए वीट की स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं। आप लोगों की वैक्स करनी है जैसे आर्म्स की या लेग्स की, तो आप वीट की स्ट्रिप्स ले सकते हो। वैक्सिंग स्ट्रिप होती है, उन पे सब रेडीमेड होता है मटेरियल, वो आप
इजीली यूज़ कर सकते हो, और आप लोगों को ज़्यादा पता होगा मेरे से वो। और उसके बाद गर्ल्स के लिए ये पॉइंट, अगर आप मेकअप करते हो तो आप अपनी मेकअप की किट रख लेना, जिसमें कि आपकी बेसिक चीज़ें सब हो। और उसके बाद है नेक्स्ट, हेयर किट। अगर हेयर किट में आपकी कंघी, आपका जो भी तेल जेल या जो भी कुछ है, कॉम और ड्रायर वगैरह आप जो भी यूज़ करते हो आप रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग है मेडिसिन। वो आप लोग अपने डॉक्टर से या किसी भी आपका जो फैमिली डॉक्टर होगा या आपके नियर बाई कोई डॉक्टर होगा, उससे सजेशन लेना कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए। पेन किलर्स, अगर आप सिंगल आ रहे हो, कोई अकेला जन आ रहे हो, तो कम से कम पेन किलर के 5 पत्ते लेके आना, जैसे कि इंडिया में बहुत चलती है डोलो। जो यहाँ पे पेन किलर्स मिलती हैं वो बहुत ही लो इंटेंसिटी वाली होती हैं। आप लोग 2 या 3 भी खाओगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है, वो सिर्फ एक मीठी गोली होती है और कुछ नहीं होता। तो इंडिया वालों को आदत होती है हैवी डोजेस की, तो आप पेन किलर्स लेके आना। अगर आप सिंगल हो तो एटलीस्ट 5 पत्ते, 2 लोग हो तो 10 पत्ते लेके आना कम से कम, पेन किलर्स के, पैरासीटामोल के। और उसके बाद है गैस एंड एसिडिटी, इसकी दवाई, वोमिटिंग और लूज मोशन की, कोई एलर्जी की, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की, मल्टीविटामिन की। मल्टीविटामिन ये तो नॉर्मल है, एंटीबायोटिक, ये सब आप डॉक्टर से लिखवा लेना कि हमें ये दवाइयाँ लेनी है। तो आपको बहुत ही इजी रहेगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट की साइड से हैं, वो बहुत ही टाइम लगाते हैं आपको दवाई देने में, और तब तक आपसे सहन नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट पेन किलर्स तो लेके ही आना। और उसके बाद है एक हॉट पैक। ये गर्ल्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उनके पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उनके बैक पेन होता है। तो उस केस में ये बहुत यूजफुल रहेगा। इलेक्ट्रिक वाला बहुत ही हैंडी होता है और 5 मिनट में गर्म हो जाता है। आप लोगों को पता होगा बेटर मेरे से, तो आप वो लेके आना, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और लास्ट में हमारा पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आप लेके आओगे वो अपने हैंड बैग में रखना। अ, सबसे पहले उसमें आएगा पासपोर्ट, वीज़ा लेटर, कैश लेटर, आईएचएस का डॉक्यूमेंट, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, एजुकेशनल के आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी डिग्रीज हैं वो सब, वर्क एक्सपीरियंस के जितने भी आपके ऑफर लेटर हैं या आपकी सैलरी स्लिप होगी कुछ वगैरह, और जितने भी आपके एक्सपीरियंस लेटर हैं वो सब आप लेके आना। अगर आप मैरिड हो तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके आना ओरिजिनल, ठीक है। और आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जीरोक्स बहुत महंगी होती है, इसलिए अपना रिज्यूम पहले से ही 15-20 कॉपी एडवांस में प्रिंट आउट लेके आना उसके, क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ता होता है। तो गाइज, मैंने होपफुली बहुत सारा कवर कर दिया है। आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि आप लोगों को क्या चीज़ें पैक करनी है। अगर मेरे से कुछ चीज़ छूट गई है या रह गई है तो आप मुझे बता दो कि ये रह गई है, ताकि वो दूसरे लोग कमेंट पढ़ के उससे हेल्प ले सकें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं और वीडियोस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। बाय बाय गाइस, थैंक यू।